फरमाइए आगा, कुछ चाहिए आपको? नहीं, मैं तो वैसे ही घूम रहा हूँ। खैरियत है? कोई मसला हुआ है क्या? तुम सब लोग जमा क्यों हो यहाँ? नहीं, कोई मसला नहीं, हम तो नॉर्मल ड्यूटी कर रहे हैं। शाबाश, इसी तरह ड्यूटी करते रहो, हमारी जान तुम्हारे हवाले है। हेलो सबिया साहब, मैं हूँ हसन काराबे। कहो, मैं सुन रही हूँ काराबे। मैंने इर्द गिर्द देखा है, बारान के आदमियों के सामने उस शख्स को अगवा करना नामुमकिन है। उसके आसपास भटकने भी नहीं देते। तुम इस बारे में फिक्र करना छोड़ दो हसन। जाहिर है तुम्हारी अपने खानदान में कोई खास इज्जत नहीं है। ये मामला मैं खुद ही संभाल लूंगी। कैसे संभालेंगी? तुर्कत का खानदान भी काराबे खानदान की हिफाजत में है। बारान काराबे ने वो रास्ता भी बंद कर दिया है। दिलान की यहाँ जो भी चीजें बची हैं सब इकट्ठी करो और एक कार्टन में डाल दो। क्यों? जो कहा है वो करो, जाओ जल्दी। जियान पर हमें नजर रखनी होगी बेटे। वो नौजवानी के दौर में है, कोई बेवकूफी कर सकता है, हमें उसे देखना पड़ेगा। जी बाबा, जानता हूं मैं। उसे कभी कोई भारी जिम्मेदारी नहीं दी, हमेशा उसे बचा कर रखा है। मेरी ही गलती थी, शायद इसी वजह से आज वो बहुत जज्बाती हो गया था। जब मैं नहीं था, यानी जब मैं मोहताज व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था, तुमने मेरी कमी महसूस नहीं होने दी। तुम अपने भाई के बाप भी बने और सरपरस्त भी बने। अपनी जात को भी पीछे छोड़ दिया तुमने, मगर भाई को बेहतरीन तरीके से परवान चढ़ाया। ऐसे खुद को इल्जाम मत दो बेटे। शुक्रिया बाबा। तुम्हारा भी शुक्रिया। तुम इस खानदान का सतून हो। तुम ठीक रहोगे तो हम सब अच्छे रहेंगे। क्या आज तुर्गुस से बात करोगे तुम? नहीं, थोड़ा और इंतजार। जितना ज्यादा इंतजार करेगा उतना ही बेचैन होकर मुंह खोलेगा। मैंने अपने आदमियों को कह दिया है, वो उसके आसपास रहेंगे। बहुत अच्छा सोचा तुमने। जो भी फैसला करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, ये बात हमेशा याद रखना। कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता। अगर कभी तुम्हारा दिल उदास हो, फौरन अपने बाबा के पास आ जाना। तुम्हारे बाबा तुम्हारे पीछे हमेशा खड़े रहेंगे। सबिया के बारे में कुछ जानने के लिए शायद बाबा मेरी कोई मदद कर सकें। दिलान, बेटा जरा इधर आओ हमारे पास।
आओ इधर आओ बेटा, आ जाओ यहाँ बैठो। बैठो बारान तुम भी। बेटा मैं कह रहा था कि पिछले दिनों की प्रॉब्लम्स ने तुम्हें बहुत थका दिया है। यहां तक कि तुम्हारा इटली का ट्रिप भी कैंसिल हो गया था। क्यों ना बारान के ठीक होते ही तुम दोनों इस ट्रिप पर चले जाओ। हाँ, हो सकता है। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बारान 1 साल रोम में रहा है, अच्छी तरह जानता है, तुम्हें घुमाएगा, दिमाग भी हटेगा और एक दूसरे के साथ वक्त भी गुजारोगे तुम दोनों। जी हाँ, अच्छा सोचा आपने। खैर बच्चों, मैं थोड़ा आराम करूंगा, तुम लोग बात करते रहो, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज बच्चों। मिलते हैं बाबा। जख्म कैसा है तुम्हारा? दर्द तो नहीं हो रहा ना अब? बाबा चले गए हैं, अब तुम्हें ड्रामा करने की जरूरत नहीं। सही कहा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। तुम ऐसा क्यों कर रही हो दिलान? काश कि मैं जान पाता। कौन है वहां? दिलान? 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 कहाँ हो तुम? आवाज दो। दिलान? दिलान, तुम ठीक हो ना? दिलान क्या हुआ? क्या हुआ था तुम्हें? मैं तो ठीक हूं, लेकिन मरियम के आने के बाद तो बच्चों में कोई खुशी ही नहीं रही। कैसे खुश रहेंगे जबकि वो देख रहे हैं कि यामूर को उसकी माँ दूर लेकर जा रही है। लगता तो ऐसा ही है। बच्ची ने माँ को माफ भी कर दिया, अब उनको जुदा करना मुनासिब नहीं। उफ, हर चीज एक तरफ, मगर जवेरिया तो टूट जाएगी। उनसियत हो गई थी उसे। हाँ, तुमने सही कहा, उसे मानना पड़ेगा, आखिर वो उसकी सगी माँ है।
गोश्त को नाखून से जुदा तो नहीं कर सकते। काश कि हम इस मामले में कुछ कर सकते सईद। देखो हनीफा, ये वक्त जरा मुश्किल तो है, लेकिन वो हमारे बच्चे हैं। जो भी बस में होगा हम करेंगे। बच्ची ने कभी कोई खुशी नहीं देखी, बहुत कुछ सह चुकी है। सईद, इतने गमों के बाद मेरे जेवदत और जवेरिया के अपने बच्चे होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हनीफा, इंशाल्लाह। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह। अम्मी, आप कहाँ गई थी? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। कुछ चीजें कम थी, मैं बाजार से लेने गई थी। इसी बहाने थोड़ी चहलकदमी भी हो गई। हद है अम्मी, सारा दिन पूरे घर में ऊपर नीचे घूमती रहती हैं आप। क्या ये कम है आपके लिए? अच्छा खैर छोड़ो ये बातें। तुम्हें पता है मेरी किससे मुलाकात हुई? किससे अम्मी? सालेह से। कौन साले? अरे वही सालेह जो प्राइमरी स्कूल में तुम्हारा क्लास फेलो था, जो तुम्हारा होमवर्क भी कर दिया करता था। हमारा साले? हाँ, याद आ गया मुझे। वो तो हमेशा मेरी कॉपी में कुछ ना कुछ छोड़ता रहता था, फूल, तितलियाँ और पता नहीं क्या क्या। हाँ, वही। अगर अब तुम उसे देखोगी तो इतना खूबसूरत हो गया है। उसका कद कामत, नरमी, पहले भी वो बहुत अच्छा लड़का था। मुझे बोला कदर खाला, मेरा हाथ चूमा और फौरन तुम्हारा पूछा। तुम्हें फोन करना चाहता है। कहिए फराद साहब, कुछ चाहिए था क्या? चाय चाहिए थी बस। ठीक है, आप अंदर चलिए, मैं लेकर आती हूँ। बहुत भूखी है, देखो कैसे खा रही है। इतनी शरारतें जो कर रही थी, सारी एनर्जी जाया कर दी। लेकिन बहुत मासूम है। मैंने डरा दिया ना तुम्हें, लेकिन मैंने जब इसे ऊपर देखा तो परेशान हो गई, और जब इसे बचाने के लिए ऊपर चढ़ी तो मैं नीचे गिर गई। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। ये हमारी बचाई हुई दूसरी बिल्ली है। लगता है हम अच्छी टीम बन गए हैं। बिल्ली बचाओ टीम। कभी कभी मैं चाहती हूँ कि वक्त थम जाए। सिर्फ इसी लम्हे में रहना चाहती हूँ। तुम्हें महसूस नहीं होता ऐसा? मुझे कुछ काम है, वापस जा रहा हूं मैं। तुम भी देर मत करना। किस सोच में गुम हो तुम? मैं काम कर रही थी इसलिए। जवेरिया,
तुम्हारा नाराज होना जायज है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो यही सब करती, लेकिन तुम मेरी हालत नहीं समझ सकती। इतने सालों का दुख आज जाकर खत्म हुआ है। उस आदमी की वजह से जो मेरे शौहर कहलाने के लायक नहीं था, उसकी वजह से मैं अपनी बेटी से दूर रही, उसकी मीठी खुशबू से महरूम रही मैं। अब वक्त है मेरे पास कि मैं अपनी गलती का अजाला कर सकूं। मेरी बेटी, या मूर को मुझसे जुदा मत करो, ये एक माँ की इल्तिजा है तुमसे। लेने आई हो यहाँ? अपने मेहमानों को क्या ऐसे खुशामदीद कहती हो दिलान? फौरन निकल जाओ यहाँ से अभी। चली जाऊंगी। फिलहाल तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। तुमसे कोई तोहफा नहीं चाहिए मुझे। कल समझ नहीं आया था क्या? तुम्हारे गले पर जब चाकू रखा, मुझे लगा तब समझ आ गया होगा तुम्हें। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, दूर रहो हमसे। हमारा पीछा छोड़ दो। चलो निकलो अब यहाँ से। ठीक है, तुमने तो अपनी आखिरी बात कह दी, लेकिन मैंने अपना जवाब नहीं दिया। इस बॉक्स में कुछ तुम्हारी पर्सनल चीजें हैं। मगर मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये नहीं। एक आखिरी काम करना होगा तुम्हें मेरा। जो आदमी यहाँ कैद है उसे छोड़ दो। मेरे लिए तुम्हारी बस यही आखिरी मदद होगी। तमाम महकमों को हिदायत पहुंचा दी गई है करीम? पहुंचा दी है बारान। इस बार जो हम लोग परचेजिंग करेंगे उसमें हमें कुछ नए डिसीजन लेने होंगे। ठीक है करीम, शुक्रिया। उनके निजाम भी हमारे मयार के मुताबिक अपडेट करवाओ। फिक्र मत करो, उसकी भी निगरानी कर रहा हूँ। अगले महीने तक मुझे पूरी उम्मीद है कि तमाम यूनिट्स अपडेट हो जाएंगे। अच्छा है। क्या हुआ बारान, तुम आवाज से परेशान लग रहे हो? क्या कोई मसला हुआ है?